चंदन 11 बिहार असा सामना आपल्या समोर रंगेल. आणि थोड्या वेळापूर्वी टॉस झाला, नाणं हवेत गेलं. करीम चंदन 11 ने टॉस जिंकला. टॉस जिंकल्यानंतर बॉलिंग करण्याचा निर्णय त्यांनी या मॅच मध्ये घेतलाय. नक्कीच हा सामना रोमांचक होईल हीच अपेक्षा आहे. त्या अगोदर एक नजर टाकूया प्लेइंग 11 लिस्टवर. संग्राम सिंग कॅप्टन, विकेट कीपर आशीष शर्मा, विजेंद्र वर्मा, आदिल खान, बंटी आमिर जोयल, करण सिंह शेखावत, पिंटू लाल मीना, नयूम खान सिसोदिया, अनिल शर्मा एंड अजीत करवासरा एक खेळाडू इन ॲक्शन असणार आहेत. करीम चंदन 11 बिहार टीमकडे एक नजर टाकली तर सुप्रीम यादव, मोहित रोहित, आकाश सिंग, रुपेश कुमार, सुधांशु, विशाल सिंग, अनुभव सिंग, प्रिंस कुमार विकेट कीपर, बिट्टू मॅक्सी क्लीन बोल्ड. पहिल्याच बॉलवर विकेट आली आहे. मोठा धक्का इथे बसतोय. पहिल्याच बॉलवर विकेट घेत असताना रुपेश. स्वागत है सभी का फिर से एक बार एक इंपॉर्टेंट मुकाबला, दोनों टीमों के लिए डू और डाई वाला मुकाबला. पहली बॉल में विकेट आई है. पिछला मैच की अगर बात करें वहां पर रुपेश के नाम पहला ओवर में विकेट था. इस मैच में भी पहले ओवर में विकेट आया है. अब बिहार की टीम जो पिछला मुकाबले में हार हुई ना, उनके बाद एक नई सीख के साथ पहुंची है. सबसे बड़ा विकेट इस समय का माना जा सकता है. नईम सिसोदिया जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, विस्फोटक अंदाज में शुरुआत करते हैं, उनको रुपेश ने बाहर भेजा है. हिसाब से कह सकते हैं कि शुरुआत बेहतर हो गई है. प्लेड ऑन. नयूम सिसोदिया बॅटची आतमधली कडा घेतली. नयूम खान सिसोदिया परतलाय डगआउटच्या दिशेने आणि मोठा धक्का बसला शिवम कम्प्युटर. राजस्थानला कमबॅक करावं लागेल. राजस्थान टीमला बिहारच्या विरुद्ध खेळत असताना स्टेट वाईज हे संघ इन ॲक्शन आपल्याला पाहायला मिळतात. PSPL प्रताप सरनाईक फाउंडेशनच्या माध्यमातून प्रताप सरनाईक प्रीमियर लीग तिसरी रात्र आहे. आणि तिसऱ्या रात्रीमध्ये 3 असे खेळाडू राहिलेत ज्याने खरोखर डॉमिनंट केलं या संपूर्ण PSPL मध्ये. एक सरताज अली बॅक टू बॅक 2 मॅन ऑफ द मॅच. त्यानंतर मनीष राठी बॅक टू बॅक 2 मॅन ऑफ द मॅच. आणि इम्रोज खान जो महाराष्ट्र टीमकडून बॅक टू बॅक 2 मॅन ऑफ द मॅच ते घेण्यात आलेले आहेत. आदिल खान राईट हँडेड बॅटर, न्यू बॅटर आता फलंदाजीसाठी. ओव्हर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. पहिल्या बॉलला विकेट. फर्स्ट बॉल रुपेशचा अप्रतिम बॉल. प्लेड ऑन झाला बॅटर आदिल खान. आता स्ट्राईक रेंजला. फुलर लेनचा बॉल बॅक टू द बॉलर. चांगली फिल्डिंग, रनआउट ची देखील संधी होती परंतु सध्या तरी धाव मिळणार नाही. डॉट बॉल येतो रुपेशच्या माध्यमातून. गती वाढली 129 किलोमीटर पर आवर. बेहतर शुरुआत हुई है रुपेश के द्वारा. राजस्थान की टीम जिस तरीके से बल्लेबाजी करती है, खास करके आदिल खान के ऊपर जिम्मेदारी होगी यहाँ पे. फुल टॉस. यावेळेला मिड विकेट रिजन मध्ये फिल्डर धावत आहेत. प्रयत्न सुरू आहे. बॉलला आतमध्ये थांबवलं. एक सिंगल तिथे मिळताना दिसेल. या सिंगलच्या मदतीने टीमचं खातं उघडलंय 1-1. आउटफील्ड के काफ़ी बेहतर फील्डर आकाश सिंह काफ़ी अच्छी तरीके से ग्राउंड को कवर करते हैं. उतना आसान होता नहीं है. लगातार दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं वो. बातचीत कर रहे हैं रोहित शर्मा. रोहित शर्मा को अच्छी तरीके से मालूम है कि अगेंस्ट टीम में कौन कौन से खिलाड़ी है, क्योंकि रोहित शर्मा की बात की जाए ऑल ओवर इंडिया में खेलते हैं ये. बिहार के मैक्सिमम प्लेयर अगर देखें तो वो अपने आप को नया समझ रहे हैं और जिस तरीके से उसे प्लेटफॉर्म मिला उसका यूटिलाइज करना चाहेंगे चंदन सर. और साथ ही साथ अगर बात की जाए अजमल जी ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे सारे यंगस्टर को मौका दिया है, उनके लिए भी तारीफ करनी होगी. ओ शॉर्ट बॉल होता. कटर टाकलाय. पडल्यानंतर स्लाइटली बाहेर निघाला. लेफ्ट हँडेड बॅटरच्या विरुद्ध. हीच तर खासियत आहे रुपेशची. बॉलिंग बदली पकडून टाकलेला ऑफ ब्रेक लेफ्टी बॅटरसाठी लेग कटर आणि सरळ गेला विकेट कीपरच्या हातात. ऑफिशियल स्कोरिंग पार्टनर क्रिक ब्रो टेनिस क्रिकेट .in या स्पर्धेचं टेलिकास्ट केलं जात आहे. अप्रतिम टेलिकास्ट तुम्ही अनुभवलंय आणि तेवढेच चांगले ग्राफिक्स. टीम मोनार्च यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर. पायात चाललेले नाहीये. भन्नाट यॉर्कर, तिखट यॉर्कर. 127 स्पीड वाढतोय. तेज गति के साथ गेंदबाजी की. इस ओवर में पूरी तरीके से डोमिनेट किया रुपेश ने. अलग अंदाज में गेंदबाजी करते हैं ये. ग्राफिक्स पार्टनर मोनार्क, कमाल का ग्राफिक्स आपके सामने नजर आता है. फुल टॉस बॉल होता. बॅकवर्ड पॉइंटच्या डोक्यावरून बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अंपायर सिग्नल नो बॉल. वेस्ट आहे फुल टॉस आणि अंपायरचा सिग्नल 4 चौकार. शेवो खेमा डगआउट में इंतजार कर रहे हैं. इन्हें कब मौका मिलेगा. सारे बेस्ट है मगर मौका तो 11 को ही मिलेगा. चेयर अप कर रहे हैं अपनी टीम को. राजा को देखा आपने. अब 6 पे 1 है और नो बॉल ने थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस
अब बल्लेबाज के पक्ष में जाएगा। 2 ओवर का ही खेल होता है, पहले 2 ओवर में अगर जिस टीम ने बेहतर किया वो टीम बेहतर खेली भी है। अब दोनों टीमों के लिए डू और डाई है, तो दोनों टीम अंतिम समय तक लड़ने का प्रयास भी करेगी। शॉट थर्ड, शॉट फाईन, पॉइंट. गली तयार आहे. कवचला उडवला एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये. फिल्डर आहे डीप मध्ये. तोपर्यंत एक सिंगल ऍड होईल. या सिंगलच्या मदतीने टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 7. फर्स्ट ओव्हरचा खेळ संपलाय. चंदजी यांना तुम्ही पाहताय तुमच्या स्क्रीनवर, जे टीम बिहारचे ओनर आहेत. वेलकम चंदन जी, आपका स्वागत इस प्रतियोगिता में. सात पे एक है। अब दूसरा ओवर गेंदबाजी के लिए कौन आएंगे वो देखना पड़ेगा। शायद विशाल पीजीआई को देखेंगे या फिर रोहित शर्मा को देखेंगे आप। अब गेंदबाजी सभी ने पिछले मैच में बेहतर की थी। अगर शुरुआत जैसा हुआ था लगा था कि 80 तक पहुंच जाएगा, मगर वो टोटल वहां तक पहुंचती नहीं है। वो रन चेजेबल था, शुरुआत बेहतर हो जाती है, मगर बिहार की टीम ने जो गलती की थी, शायद सिंगल बेहतर खेलना था, वो हुआ नहीं है। मगर क्या फ़र्क पड़ा, अब दूसरा मौका आपको मिला है। अब ज़िंदगी में अगर 2 चांस आपको मिलता है तो फिर ज़िंदगी जब दूसरी बार आप शुरू करो तो फिर बेहतर तरीके से शुरू करना होता है। अब ये राजस्थान का खेमा संग्राम को नज़र आ रहे हैं, या फिर क्या यंग टैलेंट नईम सिसोदिया जो पिछले 1 या 2 सालों में सबके सामने उभर के आया है। रोहित शर्मा, कटर फिंगर रोल रोहित कडून. सरळ बॉल विकेट कीपरच्या हातात. डॉटने सुरुवात या ओव्हरची. चांगली बॉलिंग आहे. रोहितने मागच्या ओव्हरमध्ये देखील शांत ठेवले बॅटर्सला. कमाल की गेंदबाजी कही जा सकती है रोहित शर्मा के द्वारा। रोहित स्लॉट मध्ये बॉल होता, समोर मारलाय. फिल्डर आहेत मिड ऑन खाली, आणि तिथे मात्र झेल टिपला जाईल. परंतु इथे दोघांमध्ये ताळमेळ नव्हतं. विकेट कीपर तेच सांगतोय काय करतायत, परंतु शेवटी कॅच पकडला. बॅटर आउट. दूसरे विकेट का पतन हुआ है। एक अच्छा कैच बिट्टू मैक्सी के द्वारा। आसान होता नहीं, जब ऊंची बॉल जाती है जज करना काफ़ी मुश्किल कार्य होता है। अब राजस्थान का खेमा थोड़ा सा परेशानी में देखेंगे आपको, क्योंकि दूसरे ओवर में ये दूसरा विकेट है। कहीं अगर आप 60 के करीब भी नहीं पहुंचते तो फिर बिहार जैसी टीम के खिलाफ आपको डिफेंड करने में उतनी आसानी तो होगी नहीं। पहला मुकाबला हारी है दोनों टीम, यहाँ तैयार है अगले मुकाबले में जीतकर इस टूर्नामेंट में बरकरार रहने के लिए। अब यहाँ जो बेहतर करेगा वहीं अगले मुकाबले में जाएगा। आणि आज भरपूर प्रेक्षकांची संख्या आपल्याला पाहायला मिळते. बिट्टू मॅक्सीचं जजमेंट पाहत 2 फिल्डर आले होते आणि शेवटच्या क्षणाला बिट्टू मॅक्सीने हा झेल पकडला. आणि त्यानंतर ती चर्चा झाली आहे 2 फिल्डरच्या दरम्यान. शेवटी एक महत्वाचा कॅच आपण चर्चा करतोय. सुपर संडे, रोमांचक संडे, प्रेक्षक मोठ्या संख्येने आलेत. आज प्रत्येक स्टँडमध्ये तुम्हाला प्रेक्षक पाहायला मिळतील. हिट वेव्ह सध्या महाराष्ट्रामध्ये, परंतु रात्री संध्याकाळी भरपूर प्रेक्षक येत असतात. पूर्ण फॅमिली येत असते आणि पहा काय आनंद घेतात त्या क्रिकेटच्या स्पर्धेचा. महिला भगिनी आहेत, अनेक वयोगटातले प्रेक्षक आनंद लुटत असताना क्रिकेटच्या खेळाचा. क्रिकेटचा खेळ अद्भुत आहे. हा तुम्हाला ग्राउंडवर आणतो आणि टेनिस बॉल क्रिकेटचे अनेक चाहते आहेत जे नेहमीच या खेळाला वरच्या लेवलला घेऊन जातात. चांगला ड्राईव्ह इथे पाहायला मिळतोय. स्ट्रेट मारलाय, मिड ऑनला बीट करून बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 रन यावेळेला पिंटू लालच्या बॅटमधून. चौका आया है, थोड़ा सा चौकाया बिहार को। सामने स्ट्रेट ड्राइव आसानी के साथ फील्डर को भेदा है। अच्छी तरीके से मालूम है कि फील्डर अंदर है तो फिर फ़ायदा उठा लें आप। ये देखें खुशियाँ, अपने आप को जब स्क्रीन पे देखते हैं सारी खुशी हो जाती है। आप भी देखते होंगे जब अपने आपको स्क्रीन पे, शायद खुश आप भी होते होंगे। जो प्लेटफॉर्म तमाम दर्शक पहुंचे हैं आज, सभी का स्वागत है। अपील स्ट्रॉंग आहे आणि अंपायर सांगतायत नॉट आउट. नो DRS फॉर कॉट बिहाइंड. LBW साठी तुम्ही DRS घेऊ शकता, बाकी गोष्टीसाठी DRS आहेत, परंतु इथे आता तुम्हाला तो DRS मिळणार नाही. कैच के लिए कोई DRS यहाँ पर उपलब्ध नहीं और उसके चलते ये डॉट बॉल बिंदी गेंद. रोहित अच्छी गेंदबाजी करते हुए सेकंड ओवर में 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम राजस्थान टॉस जीता था. यहाँ पर चंदन 11 बिहार टीम ने गेंदबाजी का फैसला, स्टेप आउट करके खेलने का इस बार प्रयास था, लेकिन पूरी तरह से चकमा दिया है रोहित ने.
क्या गेंदबाजी हो रही है रोहित द्वारा, अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। अटैकिंग मूव है ये, अटैक करके खेलना चाह रहे हैं। दो लगातार डॉट बॉल, पहली बॉल पे चौका, चौका आ जाने के बाद हर बॉल पे चौका तो नहीं लगा सकते आप। चौका आया जरूर था मगर इस बार चौका आपको रहे रोहित। दो लगातार डॉट बॉल, 11 पे 2। आखिरी गेंद अब इस ओवर की। फिर से एक बार वो कटर का इस्तेमाल और इस बार उछाल भी नजर आया इस गेंद पर। 112 किलोमीटर पर आवर की वो रफ्तार थी, रफ्तार को थोड़ा सा धीमा रखा, लेकिन इस बार वो उछाल से बीट किया बल्लेबाज पिंटू लाल को। इसी के साथ दूसरा ओवर समाप्त। 5.50 की औसत से बल्लेबाजी चलती हुई 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम राजस्थान। कौन से गेंदबाज आएंगे, थोड़ी सी बातचीत की जा रही है। सही समय पे डिसीजन ले रहे हैं कि किसे बुलाया जाएगा। ऐसे चलते रहे 33 तक पहुंच सकते हैं आप। 8 रन प्रति ओवर बनाएंगे तो 43 तक पहुंचेंगे आप। 10 प्रति ओवर बनाएंगे तो फिर 51 तक पहुंच जाएंगे आप। अब यहाँ से कैसी बल्लेबाजी हुई राजस्थान की, वो निर्णय इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर रहेगा। खास करके बातचीत करें, आदिल अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, पिंटू लाल अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, और रुपेश का पहला ओवर और रोहित का पहला ओवर सबसे इंपॉर्टेंट था। अभी तक अगर बात की जाए 50 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी आदिल कर रहे हैं, 100 के स्ट्राइक रेट से पिंटू, और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं विशाल पीजीआई। पिछला मैच में आखिरी ओवर में तोड़ दिया था इन्होंने। विशाल सिंह करेंगे अब गेंदबाजी पेविलियन एंड से, इस छोर से, कमेंट्री बॉक्स छोर से। 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम शिवम कंप्यूटर्स राजस्थान। पारी का यह तीसरा ओवर। इस बार टिप्पा खाती गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में और यह सबमरीन डिलीवरी, लेकिन फुटवर्क नजर नहीं आया आदिल खान द्वारा। यह बिंदी गेंद। अटैकिंग मूव अपनाना होगा आपको, क्योंकि पहला 2 ओवर हो गया है, पावर प्ले अभी यहाँ खत्म हो चुका है। अगले 4 ओवर में आपको कम से कम 40-50 तो बनाने होंगे। उस हिसाब से बल्लेबाजी हुई नहीं है और अच्छी गेंदबाजी निरंतर होती हुई टीम बिहार द्वारा इस मुकाबले में। करीम चंदन 11 बिहार। विशाल तेज गेंदबाज है विशाल, और पिछले मुकाबले में आखिरी ओवर डेथ ओवर में महाराष्ट्र के खिलाफ तेजी से गेंदबाजी उनकी रही। हालांकि पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था, 16 रन उस ओवर से आए थे, लेकिन उसके बावजूद वो कमबैक किया था विशाल ने। इस ओवर की पहली 2 गेंदें इस बार बिंदी गेंद, डॉट बॉल। वो निरंतरता उनके गेंदबाजी में नजर आती हुई, लेकिन इस बार जैसे ही डिलीवरी स्ट्राइक पे आए उसके बाद वो चोट वहां पर नजर आई उनके पैर पर। लेकिन फिर से एक बार वो गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार थोड़ा सा वाइड यॉर्कर का प्रयास था, दायरे के बाहर। क्या शायद कर बैठे? जी हाँ बिल्कुल, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। एक्स्ट्रा रन टीम के टोटल में, रन संख्या 12 रन। बॉलिंग टीम डीआरएस। डीआरएस ले लिया गया है। क्या बॉल अंदर थी या बाहर, वो देखा जाएगा। अब ऑफ स्टंप पे अगर आपने सफल किया तो फिर वो शायद मसला रहेगा। अंदर है या नहीं, अंपायर के फैसले के साथ जाना पड़ेगा या फिर बदलना पड़ेगा वो चीज़। जैसे ही वाइट बॉल दी थी विकेट कीपर प्रेम सिंह ने कहा था कि हम जाएंगे रिव्यू के लिए। ये देखें, अभी पहले तालियां बजाते हैं, फिर जैसे देखा कि वाइट बॉल दे दी गई है उसने कहा कि नहीं हम जाएंगे। मुझे लगता है ये डॉट बॉल शायद होगी, फेयर डिलीवरी का डिसीजन होगा। जी हाँ, क्योंकि वो गेंद बिल्कुल बिल्कुल वो दायरे के करीब, वो रीच में थी बल्लेबाज के लिए। हल्का सा शफल हुए थे बल्लेबाज, और ये देखिए दर्शक, काफी भारी तादाद में दर्शक का वो जमावड़ा आपको नजर आएगा इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्राउंड पर। प्रताप सरनाइक प्रीमियर लीग पीएसपीएल का आज का ये तीसरे शाम का खेल यहां पर चलता हुआ। 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पटकी हुई गेंद थी, इस बार पुल का प्रयास था, टॉप एज, विकेट कीपर गेंद के नीचे और लपक लेंगे कैच। बल्लेबाज आउट। आदिल बैक टू द पेविलियन। 3 गेंद के बाद लगातार ये चौथी बॉल डॉट होने वाली थी, डॉट तो हुई है, साथ ही साथ एक विकेट भी लाया है। विशाल पीजीआई अपने सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज को कप्तान साहब ने बुलाया और वो कप्तानी भी सही साबित हुई है। ज्यादा टोटल अभी तक बना नहीं, झटका देना था, एक और विकेट आ गया। जैसे विकेट आया मानो चारों तरफ से एक आवाज आ रही है, वेल डन विशाल। अब इनके बाद यहां से जो भी टीम जीतेगी अगला मुकाबला उत्तराखंड से खेलेगी। कमाल की गेंदबाजी हुई है बिहार के द्वारा। पहला ओवर रुपेश, दूसरा ओवर रोहित, तीसरा ओवर विशाल,
अभी तक एक भी रन आया नहीं है कि मिडन ओवर देखेंगे। ये हमारा प्यारा सा कॉम बॉक्स, खुशहाल कॉम बॉक्स नजर आ रहा है आपको। 11 पे 3। क्या इस बार आप देख रहे हैं जिस तरीके से मुकाबले की शुरुआत हुई है, मुकाबला बेहतर माना जा सकता है? क्योंकि राजस्थान की टीम के खिलाफ अगर आपने पहले 11 में 3 ले लिया है, तो फिर मुश्किल में है राजस्थान। बिल्कुल मुश्किल में इस बार राजस्थान, क्योंकि जिस अंदाज में वो गेंदबाजी हुई है, रुपेश द्वारा पहले ओवर में 7 रन, 1 विकेट उनके खाते में। रोहित ने इस मुकाबले में देखा जाए तो 1 ओवर 4 रन, 1 विकेट उनके खाते में। और अब विशाल गेंदबाजी करते हुए नजर आए, हालांकि 4 बिंदी गेंदे, उसमें 1 विकेट उनके खाते में, तो अच्छी गेंदबाजी, नफीतुली गेंदबाजी करती हुई टीम चंदन 11 बिहार। तो अब तक ये 3 ओवर का खेल पक्ष में रहा है टीम बिहार के। और अब यहां से क्या पलटवार कर पाएगी शिवम कंप्यूटर राजस्थान? आमिर सोयल राइट हैंडेड बल्लेबाज आए बल्लेबाजी के लिए। 11 3 विकेट के नुकसान पर टीम शिवम कंप्यूटर राजस्थान। हालांकि पारी का यह तीसरा ओवर, आखिरी 2 गेंदें शेष इस ओवर की। क्या होगी विशेष बल्लेबाजों के लिए? विशाल 5वीं गेंद पर बल्ला फेंक दिया। इस बार गेंद पर गेंद चली जाएगी स्वीपर कवर, बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, पीएसपीएल चौका। चौका है, काफी देर के बाद है। इस ओवर की पहली बाउंड्री है ये। पिछली बॉल पे विकेट थी, इस बॉल पे बाउंड्री है। 5वीं गेंद पे बाउंड्री, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, पॉइंट के जानिब खेला शॉट, 4 रन मिल जाएगा। इस 4 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचेगी 15। यानी रिक्वायर अगर करें रन रेट की बात की, 6 से नीचे रखा आपने तो बेहतर गेंदबाजी की है, बट बल्लेबाजी में काफी गहराई है राजस्थान टीम की। इनके पास भी काफी डेथ है बल्लेबाजी में। बढ़िया स्ट्रोक आमिर के बल्ले से ये पहला चौका, आते ही जड़ दिया उनके बल्ले से ये पहला चौका। स्वीपर कवर, बाउंड्री लाइन को फोड़ते हुए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। अपीयर पार्टनर हमारे सावली क्रिएशन, बॉल पार्टनर 6 इट। तो 6 इट की गेंद के तहत ये मुकाबले यहां पर खेले जा रहे हैं। प्रेसिडेंट कप में भी हमने देखा था 6 इट। इस गेंद को नासिर शेख एंड विश्वनाथ लिंगायत ऑन फील्ड अंपायर। इस बार उछाला है, कवर्स पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आएंगे और यहां पर सफलता मिलती हुई दूसरी इस ओवर की विशाल के खाते में। बढ़िया कैच प्रिंस सिंह द्वारा, बल्लेबाज आमिर बैक टू द पेविलियन। प्रिंस कमाल के फील्डर है ये। अब 3 ओवर 15 रन, 5 रन प्रति ओवर आपने बनाया, 4 विकेट आपने अपने खाते में ले लिया है। बिहार अब तो है तैयार। पिछला मुकाबले में जब हार हुई थी काफी बातचीत हुई थी, क्योंकि जब आप चैंपियन बन के कहीं से लौटते, फिर पहले मुकाबले में आप हार हो जाते थे, फिर कहते कि यार कुछ तो बात होगी इसमें, मगर कोई बात नहीं थी। वो एक मुकाबला था, उस मुकाबले को भूल के नए मुकाबले की शुरुआत इन्होंने बेहतर की है। आईटीसी ये सब के द्वारा जितने सारे टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें फिरोजिया भी एक था। फिरोजिया में चैंपियन बनी थी राजस्थान, यहाँ पे बेहतर करना था। पहला मुकाबला उतना बेहतर रहा नहीं। ये देखे बिहार का विकेट गिरने के बाद खुशियां मनाई जा रही है। सॉरी, राजस्थान का विकेट गिरने के बाद बिहार जब विकेट लेती है, ऐसी खुशियां आपको हर स्टैंड में नजर आएंगे। हर स्टैंड में कुछ ना कुछ दर्शक आज आए हैं बिहार टीम को सपोर्ट करने के लिए। हे क्रिकेट वेळी जनता आहे यांना मला वाटत नाही बिहारची विकेट पडो की राजस्थानची विकेट पडो याच्याशी काही फरक पडतोय। यांना फक्त चांगलं क्रिकेट पाहायचं आहे, वेगवेगळ्या स्टेटचे प्लेयर पाहिजेत ज्यांची नावं चर्चेत राहतील याच्यानंतर क्रिकेटच्या जगतामध्ये, आणि त्याचमुळे हा प्लॅटफॉर्म आहे पीएसपीएल। संग्राम सिंग न्यू बॅटर। 15 पे 4 संग्राम सिंह आए बल्लेबाजी के लिए। अब फिर से एक बार रोहित को बुला लिया गया और ये सही निर्णय मेरे हिसाब से, क्योंकि रोहित ने पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी। पहले टीम बनी है अगले पड़ाव में जाने के लिए आज महाराष्ट्र की टीम ओमकार देसाई की कप्तानी में। अब दूसरी कौन सी बनेगी देखना दिलचस्प होगा। शॉट अच्छा खेला है, पीछे फील्डर मौजूद, पकड़ा जाएगा, कैच पकड़ा गया है कप्तान साहब के हाथों में। सुप्रीम यादव, एक और विकेट आता हुआ, विकेट नंबर 5 है रोहित के खाते में, दूसरा है। 5वां झटका, आधी पारी सिमटी है इस बार टीम राजस्थान की। शिवम कंप्यूटर एससीआर राजस्थान 15 पर 5। पिंटू लाल ये भी डगआउट की राह पर, और लगातार विकेट चटकाए गेंदबाजों ने। पिछले ओवर में रोहित, विशाल, रुपेश, हर एक खिलाड़ी के खाते में विकेट नजर आए। और बढ़िया कैच डीप पर, वो बॉडी का संतुलन थोड़ा सा खोया था, लेकिन उसके बावजूद कैच को अंजाम दिया और विकेट मिलता हुआ गेंदबाज रोहित के खाते में।
पंजा यहां पर खोला है विक्टो का। जिस तरीके से गेंद आई थी बॉडी के ऊपर आई थी और मारने के लिए मजबूर किया बल्लेबाज को। जब आप मजबूर करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मारने के लिए जाते हैं। आप अजीत आए बल्लेबाजी के लिए। ये भी बेहतर बल्लेबाज है, राइट हैंड से बल्लेबाजी करते हैं। इनके अंदर काबिलियत है यहाँ से मैच को थोड़ा सा और दूर ले जाने की, यानी बड़े स्कोर खड़ा करने की। संग्राम, उसे भी मालूम है उनके पास भी काबिलियत है, मगर जो परिस्थिति में अभी राजस्थान की टीम है, मुश्किल में फंसे हैं आप। मुश्किल से कौन निकालेगा? मुश्किल से निकालने के लिए ये खिलाड़ी बीच मैदान में आ चुका है। अजीत स्टैंड एंड डिलीवर 6 के साथ अपना शुरुआत हुआ। टीम का स्कोर अब पहुंचेगा 21-5। आते ही ठोक दिया अजीत ने, नाम में उनके जीत नजर आई। और ये देखिए क्या बढ़िया पुल शॉट, फ्रंट फुट पर आकर टिपिकल रोहित शर्मा स्टाइल में बिल्कुल स्टैंड में खेलते। और ये बढ़िया कैच वहां पर दर्शक द्वारा, वो पीली जर्सी में वहां पर एक दर्शक नजर आया। और ये देखिए स्टैंड एंड डिलीवर्ड शॉट, और कैच को जैसे ही अंजाम दिया उनके चेहरे पर वो स्माइल नजर आई। और ये पाया है पीएसपीएल ने दर्शकों द्वारा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 21, लॉस ऑफ 5 विकेट। 21 पे 5। इस बार कहाँ गई है? ऊंची तो है, दूरी प्राप्त कर पाए नहीं, पीछे फील्डर मौजूद, एक के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। 22 पे 5। धीमा रखा था, कटर का इस्तेमाल किया था। इस बार ओवर द बॉल रेट सामने खेलने का प्रयास, वहां पर वो सिंगल बटोरा है बल्लेबाज अजीत ने। पिछली 2 गेंदों पर 7 रन बनाए संग्राम। अब इस महासंग्राम में आपको बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि पारी का ये चौथा ओवर यहां पर चलता हुआ। ये भी शॉट बेहतर है, सीधे खेला है। अब सीधे खेला, बाउंड्री चली गई है। अब यहाँ आपको समझना चाहिए था, बॉल जब आगे गिर रही थी फिर आगे आपको पकड़ना पड़ेगा। सही जजमेंट करना था, यहाँ पे जजमेंट में गलती हो गई है कप्तान साहब से। कप्तान आप ही हैं तो फिर शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझना चाहिए। जब बॉल आगे गिर रही है, आगे जाके पकड़े आप बॉल को। पिछली गेंद की तुलना में थोड़ा सा तेज करने का प्रयास, बॉटम हैंड का इस्तेमाल हुआ। यॉर्कर के प्रयास में थे गेंदबाज, और अब इसे सही नसीहत। पूरी तरह से हताश निराश नजर आए रोहित, लेकिन ये बढ़िया स्ट्रोक संग्राम के बल्ले से आता हुआ। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। एक्सप्रेशंस देखिए उनके चेहरे पर, वो थोड़े से नाखुश नजर आए, लेकिन फिर भी वो चौका बल्लेबाज संग्राम के खाते में। रन संख्या 26। नो बॉल कैसा रहा है? नो बॉल के साथ साथ यहाँ ओवर बाउंड्री भी तो आई है। मुकाबला लगा था कि धीरे धीरे खत्म होता जा रहा, मगर इस ओवर में मुकाबले को बदल दिया गया है। 33 तक पहुंच गया स्कोर, और 5 विकेट गंवाए। फ्रीड भी रहेगा, फ्रीड में सामना संग्राम का ही होगा। पिछली गेंद का वो फ्रस्ट्रेशन, मैंने कहा था वो नाखुश थे, और उसके चलते ये देखिए लंबा छक्का मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में से फुल टॉस गेंद थी। फुल टोल वसूला है बल्लेबाज संग्राम ने। मैंने कहा था महासंग्राम में आपको बल्लेबाजी करनी होगी, और महासंग्राम में संग्राम का बल्ला यहां पर चलता हुआ। 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ। पिछली गेंद पर जो चौका यहां पर जड़ा था वो थोड़े से निराश नजर आया, और उसके बाद वाली अगली गेंद पर वो फुल टॉस गेंद, उसे सही नसीहत देते हुए, और देखा भी वहां पर जहां पर वो कप्तान ने चौका छोड़ा था। डॉट बॉल हो गई है। फ्रीड का फायदा उठा पाए नहीं है, बट टोटल अभी जो दिख रहा है 33 रन, चौथा ओवर प्रगति पे 5 विकेट गंवाए जरूर है। काफ़ी ज़्यादा गहराई है इस टीम बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो। आखिरी बॉल इस ओवर की होगी। संग्राम 3 में 10 बना के खेल रहे, 2 पे 7। अजीत बल्लेबाजी में काफ़ी दमखम नजर आया। आखिरी बॉल, इस ओवर की आखिरी बॉल लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला, 1 रन। मोहित स्टार्क थे फील्डर। 1 के साथ ओवर की हुई समाप्ति। 34-5 विकेट के नुकसान पे राजस्थान की टीम। बढ़िया ड्राइव के साथ ये ओवर समाप्त। महंगा ओवर पिछला ओवर रोहित द्वारा, और इसी के साथ उनका स्पेल यहां पर पूरा होता हुआ। 23 रन उनके 2 ओवर में, 2 विकेट उनके खाते में। बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, इमर्जिंग प्लेयर के लिए होंडा एक्टिवा बाइक यहां पर दी जाएगी। मैन ऑफ द सीरीज के लिए नवनीत मोटर्स द्वारा मारुति सुजुकी ब्रेजा ये कार यहां पर दी जाएगी। बढ़िया ग्राफिक्स टीम मोनाच द्वारा। पीएसपीएल सीजन 1 प्रताप सरनाइक प्रीमियर लीग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भाईंदर पश्चिम में ये प्रतियोगिता आपके सामने यहां पर चलती हुई। और ये देखिए ये नन्ना मुन्ना दर्शक, तो स्माइल देखिए उनके चेहरे पर, उन्हें भी यहां पर दिखाया जा रहा है टेनिस क्रिकेट .in द्वारा। आपलंही सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत।
आणि ज्या वेळेला तुम्ही मेगा स्क्रीनवर दिसतात त्यावेळेला आपसुकच कॅमेराच्या लेन्समध्ये त्या सगळ्या गोष्टी टिपल्या जातात. आणि सगळ्या प्रेक्षकांचं सहर्ष स्वागत आहे प्रताप सरनाईक फाउंडेशनच्या वतीने या PSPL पहिल्या सीझन मध्ये पूर्वेची सरनाईक साहेबांच्या वतीने. संग्राम ने महासंग्राम बीच मैदान में दिखाया है। एक अकेला बीच मैदान में लड़ाई कर रही है शेर। 40 पे पहुंचा दिया टोटल को, जहां लग रहा था कि 30-40 तक पहुंचना मुश्किल है 6 ओवर में। 5वीं ओवर की पहली बॉल पे ओवर बाउंड्री आई है। परफेक्ट शॉट फ्रंट लेगला थोडंसं बाजूला केलं, लॉंग ऑन होता डीप मध्ये आणि त्याच्या डोक्यावरून बॉलला फेकले बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. संग्रामच्या बॅट मधून सिक्सेस येत आहेत. दुसरा षटकार आहे संग्रामच्या बॅट मधून दाबा झाल्यात. 40-40. परत एक वेळा बॅक टू द बॉलर खेळण्याचा प्रयत्न थोडासा आतमध्ये लागला बॅटच्या आणि त्याचमुळे बॉल थोडासा कव्हरला निघाला. तिथून एक सिंगल इथे मिळताना दिसते. 128 ची गती विशालची आणि विशाल एक चांगला बॉलर आहे. वेगाने बॉलिंग करण्यासाठी चांगला जातो. 41 लॉस ऑफ 5 विकेट. ओव्हर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. अजूनही 10 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. संग्राम आणि अजित यांनी चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन दिले. 8 बॉलमध्ये 26 रन जोडलेत मागच्या 8 बॉलमध्ये आणि दोघांचा स्ट्राईक रेट 300 आणि 350 आहे. चांगली बॅटिंग. बॉल हवे, चान्स आहे. आता मात्र विकेट मिळू शकते. बॉलर फिरतोय भवऱ्यासारखा, बॉल फिरतोय त्याच्या भोवती. 3 खेळाडू आले, तिघांची शेती, तिघांनी केली माती. मुश्किल कैच था ये, उतना आसान था नहीं। खुद गेंदबाजी करके जब जाते हैं तो फिर आप आगे जाते हैं, फिर वहाँ से पीछे आना बिल्कुल मुश्किल होता है आपके लिए, और मुश्किल दिखी भी है। अब टोटल क्या ये सेट करेंगे वो देखना पड़ेगा। क्या 50 या फिर उससे ज़्यादा बना पाएंगे आप? कितना टोटल सेफ माना जाएगा डिफेंड करने के हिसाब से सर, आप देख राजस्थान टीम के लिए? डिफेंड करायचे असतील तर नक्की 60 करावे लागतील. मग तो एक प्रयत्न होऊ शकतो. इनकटर बॉल पडल्यानंतर झपकन आतमध्ये आला, पावर लागलाय, रनआउट चान्स होता. तोपर्यंत 1 रन कंप्लीट होते. पाहूया अंपायरचा सिग्नल काय येतोय आणि लेग बाईच येईल आणि तसंच झालंय. अब 7 पे 18 ये जो टोटल बनाया संग्राम ने, शायद वहीं से फासला तय हो गया है। अजीत के पास भी काबिलियत, छक्के चौके लगा सकते हैं। इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई है। इसके बाद भी एक ओवर, वो एक ओवर कौन डालेगा वो डिसाइड करेगा। शायद आप देखेंगे मोहित स्टार्क को एक ओवर डालते हुए। अभी तक मोहित ने एक भी नहीं ओवर डाला है। रुपेश का एक ओवर हुआ है, 2 ओवर रोहित ने डाला, 2 ओवर विशाल डाल रहे हैं। शायद एक ओवर यहाँ मोहित का बनता था। आखिरी ओवर विशाल पीजिया जो पिछला मैच में अच्छा डाला था, शायद वो निर्णय हो सकता था, बट कप्तान की सोच अलग होती है। कप्तान ज़्यादा सोचते हैं। अब बेहतर है या नहीं वो कप्तान जानेंगे। 2 ओवर में 13 खर्च किए, 2 विकेट इनके नाम अब तक आ चुके हैं। अभी भी आखिरी बॉल इस ओवर की बची हुई है। 44 पे 5। डॉट बॉल हो गई है। 5 ओवर हुआ समाप्त। 5 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 44 रन 5 विकेट के नुकसान पे 8.8 देखिए किस तरीके से डॉट बॉल हुई। ऑफ स्टंप के काफी बाहर आ गए थे बल्लेबाज, मगर ऑफ स्टंप के बाहर ही डाली गई है। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। कुणाल सर कह रहे हैं कि कम से कम अगर आपको डिफेंड करना है 60 के करीब आपको तो पहुंचना पड़ेगा। क्या 60 तक पहुंचेंगे आप? सवाल सबसे बड़ा ये है। tenniscricket.in पे जाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है आपको ये टूर्नामेंट, और कौन सी टीम इस बार वो फाइनल तक पहुंचेगी और ट्रॉफी कौन उठाएगी। 12 बॉलमध्ये 29 रनची पार्टनरशिप झाली आहे. त्याच्यामुळे हे जे 6 बॉल आहेत इथे जर तुम्ही 12-15 रन जर जोडले तर मी म्हणेन एक चांगला फायटिंग स्कोरचं निर्माण तुम्ही करू शकता. टीम राजस्थान शिवम कम्प्युटर्स, टीम बिहारच्या विरुद्ध करीम चंदन 11 बिहार. या दोन टीमच्या दरम्यान महत्त्वाचा सामना आहे आणि या मॅच नंतर पुढचाही सामना तेवढाच इंटरेस्टिंग असणार आहे. देवभूमी उत्तराखंड आणि या मॅच मधून विनिंग टीम नेक्स्ट मॅच मध्ये खेळेल. हे पहा प्रेक्षक, मीरा भाईंदर मध्ये आपण आहोत. त्यातल्या त्यात भाईंदर पश्चिम मध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम मध्ये आपलं सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत. हे स्टेडियम उभारलं गेलंय म्हणून आपण स्टेडियमची चर्चा करतोय. ज्या पद्धतीने स्टेडियमची उभारणी करण्यात आली आहे आणि पहा सगळेच्या सगळे प्रेक्षक आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह इथे उपस्थित झालेत. आपलंही सगळ्यांचं स्वागत आहे या क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये. आणि वानखेडेवर जर जाता आलं नाही तर नक्की या ग्राउंडवर या. पुढच्या 29 तारखेपर्यंत तुम्हाला तोच आनंद, त्याच फिलिंग्स इथे मिळतील. कुठे मोठ्या स्टेडियममध्ये जाण्याची गरज नाहीये. Cloud9 इन्स्टंट एनर्जीसाठी नक्की ट्राय करा.
एनर्जी ड्रिंक पार्टनर आहेत Cloud9. लास्ट ओव्हर 6वं षटक. आखिरी ओवर स्ट्राइक के नाम. स्ट्राइक पे है अजीत. स्ट्राइक पे अजीत और पहली बॉल पे क्या होगी इनकी जीत. पहली बॉल पे हुई है. पहली बॉल पे ही स्टैंड एंड डिलीवर. 6 के साथ ओवर की शुरुआत हुई है. 50 तक पहुंच गया टोटल. और अब यहां से 10 बनाने. फुल टॉस गेंद थी, इसे सही नसीहत. वाइड डिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये बल्ला चला और बल्ला जैसे ही चला गेंद सीधी चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रन. बढ़िया बल्लेबाजी इस बार संग्राम एंड अजीत द्वारा. अजीत के बल्ले से आता हुआ ये छक्का दूसरा उनके बल्ले से. जैसे बॉल छोड़ा था हाथ से उस समय लग गया था कि फुल टॉस जाएगी ये. इस बार ऊंची गई है, दूरी प्राप्त नहीं कर पाए. पीछे फील्डर रोहित शर्मा पकड़ेंगे कैच. एक आसान सा जाना पड़ेगा वापस. एक और विकेट. मगर कमाल की पारी खेल के जा रहे हैं. 6 गेंदों पे 15 बना के जा रहे हैं ये. एक समय लगा था कि ज्यादा टोटल बनेगा नहीं, मगर इनकी पारी ने टोटल को बेहतर बना दिया है. पार्टनरशिप को ब्रेक किया इस बार. 10 गेंदों में वो 35 रनों की आतिशी पारी यहां पर नजर आई. दोनों बल्लेबाजों के बीच में वो साझेदारी. इस बार ऑन साइड पर बल्ला थोड़ा सा घूमता हुआ नजर आया. पॉइंट पर बढ़िया कैच रोहित द्वारा और थोड़े से निराश नजर आए, लेकिन हालांकि उन्होंने उनका काम बखूबी निभाया इस बार. मैं कहूंगा इस मुकाबले में बढ़िया बल्लेबाजी, बढ़िया पार्टनरशिप संग्राम और उनके बीच में नजर आई. करण आए अब नए बल्लेबाज. नाम में रन है और रन करना पड़ेगा यहां पर आने वाली 4 गेंदों में. 50 रन अब तक पूरे हो चुके टीम राजस्थान के खाते में. शिवम कंप्यूटर राजस्थान 50 पर 6. करण अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं. इनके पास भी कला काबिलियत मौजूद है कि आखिरी के 4 गेंदों में कम से कम एक 6 आ जाए तो मुकाबला बन जाएगा. मगर मोहित चाहेंगे कि एक और विकेट आ जाए. करण सिंह शेखावत एक कमाल के गेंदबाज, मगर इस समय बल्लेबाजी की जरूरत है. बल्लेबाजी की जरूरत है. इन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं. 6 के साथ स्वागत है मोहित साहब आपका. अभी अभी तो आप आए हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि सेट होके आए हैं बाहर से. झाले 56 आणि आता 3 बॉल मध्ये 3 जरी झाले तरी देखील 60 रन होतील. परंतु करण थांबणार नाहीये. बॅटचा स्विंग पहा काय होता. तडाका. बॅट वरून जसा बॉलला स्पर्श झाला त्याचबरोबर मोहर लागली होती त्या बॉलवर 6 हिटच्या की या 6 धावाच मिळतील. चांगलं टायमिंग. दे घुमा के सिक्सर. मोहित स्टार्क आखिरी ओवर डालने के लिए आए. क्या आखिरी ओवर इनका बनता था. 56 पे 6 हो गया. आई थिंक देव बुगालिया जी वहां पर आपको नजर आ रहे हैं. और राजस्थान उनकी ये टीम और बढ़िया फैन मूवमेंट यहां पर होगा. 56 अब तक 56 6 विकेट की नुकसान पर. कड़क अंदाज है भाई, कड़क है अंदाज है बयां. देखो इनका बेखौफ है. अभी अभी आए हैं, मगर अंदाज है बयां ऐसा लग रहा है कि कमाल की तैयारी थी इनकी आने की बीच मैदान में. 2 गेंदे 2 छक्कों के साथ इन्होंने स्वागत किया है. 62 पे टोटल को पहुंचा दिया गया है. 3 छक्के इस ओवर से आ चुके हैं. बैक टू बैक सिक्सेस. ये कवर का स्ट्रोक ये देखिए. स्टैंड एंड डिलीवर्ड क्लास. पिछला घुटना टेकते हुए ओवर द कवर्स. बढ़िया बल्लेबाजी करण द्वारा. और ये देखिए अब तालियां बजती हुई, सीटियां बजती हुई. उन्हें पता है, दर्शक झूमते हुए, नन्हे मुन्ने दर्शक, उन्हें पता है कि ये मुकाबला अब बनता हुआ नजर आएगा. 62 62 रन. और अब वो डिफेंडिंग टोटल की ओर यहां पर जाते नजर आ रही है टीम राजस्थान शिवम कंप्यूटर्स. 62 पे 6 राजस्थान की टीम अब यहाँ से मजबूत कड़ी तक पहुंच गई है. वो 60 के पार एक अच्छा स्कोर माना जाता है. उस हिसाब से तो पहुंच तो गए हैं. अब फिनिश अच्छा करना पड़ेगा. लेग स्टंप के बाहर डाली गई है. वाइड का इशारा प्रेम साहब ने कहा कि सही है, वाइड ही है. अब रिव्यू. हाँ ना, यस, अब नहीं जाएंगे रिव्यू के लिए. प्रेम को लगा था कि नहीं ये बाहर ही बॉल है. अब विकेट कीपर ज्यादा जानते कि बॉल बाहर जा रही है फिर अंदर आ रही है. वाईडच बॉल होता. लेग स्टंपच्या बाहेरचा बॉल, त्यामुळे वाईड बॉल इथे घोषित केला. आणि आता 63 धावा झाल्या. 3 ओव्हरमध्ये फक्त 15 धावा होत्या राजस्थान टीमच्या. हे विसरून चालणार नाहीये.
आणि तिथून तो अटॅकिंग खेळ त्यांनी दाखवला. 63 धावा केल्यात, म्हणजे 48 धावा तिथून पुढे त्यांनी जोडलेल्या आहेत. बस कट करना था, पॉइंट की जानिब खेला, शॉट निकल जाएगी, एक और बाउंड्री देकर जाएगी। ऐसा मानो बाउंड्री की बरसात हुई है। पहले आना था कुछ लोग कहेंगे, मगर जहां पे आए वो बेहतर आए हैं। करण आला, रन घेऊन आला. मी म्हटलं होतं त्याच्या नावात रन आहेत आणि आल्या आल्या त्याच्या पॅटमधून आपा बॅकफुटला जात असताना बरोबर पॉइंटच्या डोक्यावरून विट मिळाली. जागा दिली आणि जागा दिली की जागा दाखवली जाते. मुंबईत तसे जागेचे जर गगनाला भिडलेले आहेत, परंतु इथे जागा जरी दिखली तरी 4 मिळतील. ये भी शॉट बेहतर, सिंगल आसानी के साथ दूसरा भागेंगे। अब दूसरा भागेंगे पर मिलेगा नहीं, मगर कमाल की पारी खेली है। एक यंग टीम राजस्थान की आई और राजस्थान की टीम ने इस समय इस मैदान में एक जबरदस्त खेल दिखाया है। चाहे प्रेसिडेंट कप की बात की जाए या फिर ITCF का टूर्नामेंट, आपने देखा था फिरोजिया ट्रॉफी, वहाँ पे चैंपियन बन के टीम आई है। तो राजस्थान का यंगस्टर अब बीच मैदान में लड़ने के लिए तैयार है, चाहे टूर्नामेंट कोई भी हो, कोई भी टीम सामने हो, लड़ने के लिए तैयार है। और ये वो टीम इस समय भी बीच मैदान में नजर आई है, मगर बिहार क्या इस टोटल को चेज कर पाएंगे? 68 एक समय लगा था कि 50 तक पहुंच सकती है, मगर उनके बाद ये आखिरी 24 रन आखिरी ओवर से आए, वहां से शायद मैच का वो पासा बदल गया। शायद हार वो जीत के बीच में फैसला अभी नहीं हुआ हो, मगर जहां पे 50 या 60 तक आप रख सकते थे, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा के रूप में रन भी दिए आपने। नईम की बात करें, 0 पे जाते हैं, 6 पे 5 बनाए आशीष ने, आदिल खान 6 पे 1, 5 पे 4 बनाए पिंटू ने, आमिर की पारी 2 पे 4, 8 पे 18 संग्राम नॉट आउट, अजीत कमाल की बल्लेबाजी 6 पे 15, 4 पे 16, सबसे इंपॉर्टेंट कैमियो मान सकते हैं आपका करण सिंह शेखावत की तरफ से। ये बैटिंग कार्ड आपने देखा। बॉलिंग कार्ड की बात की जाए, रुपेश पहला ओवर आते हैं, पहले ओवर में 1 विकेट 7 की इकोनॉमी से ख़त्म करते हैं। रोहित 2 ओवर 23 खर्च करते हैं, 2 विकेट उनके नाम आता है। विशाल सिंह 2 ओवर में 13 खर्च करके 2 विकेट उनके नाम। मोहित 1 ओवर 23 रन, विकेट कोई 1 विकेट उसके नाम भी आ रही है, बट मेरे हिसाब से पहला विकेट 0 पे, दूसरा विकेट 2 पे, तीसरा 11 पे, चौथा 15 पे, पांचवा 15 पे, मगर उसके बाद जो साझेदारी हुई 35 रनों की, शायद वो साझेदारी बेहतर हुई है। अब यहाँ से जीतने के लिए चाहिए 6 ओवर में, यानी 36 गेंदों पे 69 रन। क्या हो पाएगा या नहीं? अब बीच मैदान में कौन सी टीम लिखेगी सबसे बेहतर कहानी? थोड़ा देर आप जुड़ जाइए, थोड़ा देर आप रुक जाइए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। tenniscricket.in पे आप बने रहें। Organized by Pratap Sarnaik Foundation. Associate Partner, Tennis Cricket, Sport Federation India. Powered by Bihang Ahead. Co-powered by Navneet Group, Maruti Suzuki, Honda. Beverage Partner, Cloud9. Energy Drink Partner, Cloud9. Apparel Partner, Savli. Ball Partner, Sixit. Official Scoring Partner, TrickPro. YouTube live broadcasting on tenniscricket.in. Event managed by Ultimate Event Makers LLP. Organized by Pratap Sarnaik Foundation. Associate Partner, Tennis Cricket, Sport Federation India. Powered by Bihang Ahead. Co-powered by Navneet Group, Maruti Suzuki, Honda.
अनिल मीना की जगह पर वो इशारा अब अंपायर वहां पर करते हुए, अनिल मीना की जगह पर वो इशारा अब अंपायर वहां पर करते हुए, और फिर से एक बार मुकाबले का यहां पर आगाज होगा, जहां पर 69 रनों का लक्ष्य रखा है, 69 टू विन, एक बड़ा लक्ष्य। हालांकि 60 की वो चर्चा है वहां कमेंट्री बॉक्स से यहां पर शुरू थी राजा बाबू इनके साथ, लेकिन अब 8 रन ऊपर बनाया टीम शिवम कंप्यूटर राजस्थान ने। पहले 3 ओवर में महज 15 रन खाते में थे राजस्थान के, और वहां से कमबैक हुआ इस टीम का। बढ़िया बल्लेबाजी रही है हर एक बल्लेबाज द्वारा। अब लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम बिहार। यह अंपायर का सिग्नल। मुकाबले की यहां पर शुरुआत पहली गेंद लेकर आएंगे विजेंद्र, और उनके सामने बल्लेबाज अनुभव एंड प्रिंस। पहली गेंद सामने खेली है, इस बार रनआउट का मौका है, डायरेक्ट हिट अगर यहां पर पहले लग जाता तो शायद यहां पर थोड़े से मुश्किल में नजर आते प्रिंस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत रन चेज में। रन चेज सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और रन चेज अभी तक सबसे कम देखा गया इस मैदान में, यानी 70% मैचेस डिफेंड होते हुए देखे हम सबने। और वैसे डू और डाई मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, दोनों राज्यों के लिए। सामने खेला है, बैक टू द बॉलर, बढ़िया फील्डिंग, फॉलो थ्रू में रिलीज करने के बाद वो जो क्विक रिफ्लेक्सेस यहां पर नजर आए गेंदबाज द्वारा, बढ़िया गेंदबाजी। देखिए फील्डर के पास 2 बार, यानी संग्राम के पास 2 बार बॉल गई है। बातचीत कर रहे हैं नईम सिसोदिया, अनुभव सिंह राजपूत। प्रिंस कुमार का इस बार इस मैच में ओपन करवाना शायद सही, क्योंकि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन पिछला मैच में आपने बिट्टू मैक्सी को देखा था अनुभव सिंह राजपूत के साथ। और बढ़िया सोच में कहूंगा कप्तान की प्रिंस, और आपको यहां पर रन करने होंगे, जैसे नाम है वैसे काम करना होगा अपने टीम के लिए। टीम के युवराज प्रिंस, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, राउंड विकेट उनके सामने। स्लॉग में गेंद थी, इस बार बढ़िया कनेक्शन नजर आया, डीप पर खिलाड़ी, मिड विकेट पर थोड़ा सा चकमा उनको दिया था गेंद ने, लेकिन उसके बावजूद गेंद को रोक लिया बाउंड्री रूफ के अंदर। और इसी के साथ यहां पर प्रिंस के खाते में 2 रन, खाता खुलता हुआ प्रिंस कुमार का। प्रिंस काफी कमाल के बल्लेबाज हैं, तेज गति के साथ रन बनाना पसंद करते हैं, ये विकेटों के बीच में अच्छे भागते हैं। टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन, ITCSF, अल्टीमेट इवेंट मेकर्स के द्वारा ये टूर्नामेंट को मैनेज किया गया, इवेंट मैनेज। वी क्रिएटिव सेलिब्रेट, इस समय देखिए सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है विजेंद्र। पहली बॉल पे 2 आया था, उसके बाद यू मिस आई हिट। अच्छी गेंदबाजी और जड़ में करने का प्रयास, तेज करने का प्रयास। 131 की गति थी पिछली गेंद पर, उससे भी इस बार ये परफेक्ट यॉर्कर, दोनों पैरों के बीच में से गेंद टकराई, ये सीधे जाकर विकेटों पर मिडल स्टिक नेस्तनाबूद करते हुए इस बार गेंदबाज विजेंद्र। और इरादे भी बिल्कुल यहां पर नेस्तनाबूद होते हुए इस बार मैं कहूंगा टीम बिहार के राजस्थान के खिलाफ। और यहां पर बढ़िया कमबैक विजेंद्र द्वारा, 3 पर 1। बिट्टू मैक्सी अब पहले ओवर में आ गए, ये ओपन की जरूरत अब यहाँ पे कह सकते हैं ओपनर ही आए वो, क्योंकि पहला ओवर ही चल रहा है, पहला ओवर विकेट गवा दिया, बिट्टू मैक्सी सब आ चुके हैं। अब पिछला मैच में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, ये विकेट तोड़ गेंदबाजी हुई है, वो यॉर्कर के चलते ये देखिए स्टंप को ब्रेक किया है, और ये अब यहां पर दिखाया जा रहा है। वो सटीक यॉर्कर बिल्कुल जड़ में, विकेटों के बिल्कुल बीचों बीच मिडल स्टिक पर ये गेंद लगी, और वहां पर स्टंप को ब्रेक किया गेंदबाज विजेंद्र ने। हालांकि 3 रन पहला झटका यहां पर लगता हुआ टीम बिहार को। करीम चंदन 11 बिहार, केसी बिहार। नए बल्लेबाज अब बिट्टू मैक्सी। पहले ओवर में आना पड़ा बिट्टू मैक्सी को, पहला झटका यहां पर लगा है। अनुभव के साथ अब बल्लेबाजी करते नजर आएंगे विभाकर। और क्या सटीक यॉर्कर, ये देखिए उनका एक्शन। हालांकि पहले गेंद को थोड़ा सा उछालते, जब रिलीज करने से पहले वो गेंदबाजी के लिए आते हैं, और उसके बाद जैसे ही विकेटों पर जाकर ये गेंद लगी, और ये रिएक्शन बिल्कुल बनता है तेज गेंदबाज के लिए, और मजा आता है जब ऐसे रिएक्शंस होते हैं। और ये देखिए फिर से एक बार वो एक्शन रिप्ले, बॉलर एंगल दिखाते हुए टेनिस क्रिकेट.in की पूरी टीम, और पीछे देखिए वो सेलिब्रेशन विकेट का। ऑन ड्राइव यहां पर
वहां के खिलाड़ी थोड़े से इस बार साइड में हटे और गेंद उनको साइड देते हुए सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। हाथे के साथ बाउंड्री का प्रयास था, बाउंड्री मिल गई है, 7 पे टोटल पहुंचा दिया है। मैक्सी साहब आए, मैक्सी वाला अंदाज है इनका। अब अंदाजे में तो ठीक ठाक है, अंतिम समय तक बल्लेबाजी भी करनी है आपको, क्योंकि टोटल जिस तरीके से सामने बोर्ड पे लगा है उतना आसान होगा नहीं, बट आसान बनाने के लिए इन दोनों बल्लेबाजों को कम से कम 3 या 4 ओवर तक खेलने पड़ेंगे। बढ़िया ऑन ड्राइव इस बार बिट्टू मैक्सी का। वो पटकी हुई गेंद थी, इस बार ये बाउंसर का प्रयास, अंपायर का इशारा होगा, 1 फॉर द ओवर एंड वाइड बॉल। जिस गति के साथ गेंदबाजी ये करते हैं, खास करके जितनी हाइट है इनकी, कमाल के गेंदबाज है, तेज गति के साथ यॉर्कर डालते हैं, तेज गति के साथ बाउंसर डालते हैं। और जब तेज गति वाले गेंदबाज आप हैं, फिर बाउंसर होनी चाहिए आपके पास, वो नेचुरल बात है, वो आपने किया भी है। थोड़ा सा बल्लेबाज को डराना भी जरूरी होता है। बिट्टू मैक्सी, क्या ये डरेंगे? शॉर्ट थर्ड, शॉर्ट फाइन, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट स्क्वायर लेग, मिड ऑफ, कवर, दायरे के अंदर। ये देखिए लैप स्वीप, इस बार गेंद को भेज दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। मैंने कहा था क्या ये डरेंगे? अगली गेंद पर चौका, पहले ओवर का खेल समाप्त। बिहार के खाते में रन बने 12, 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर 12 रन, शुरुआत बेहतर हो गई है, इसी शुरुआत को बरकरार रखना पड़ेगा अगर इस रन को आप चेज करना चाहते हैं तो। 69 रन का पीछा करने उतरी है बिहार की टीम। अब 30 गेंदे 57 बनते हुए हमने कई बार देखा है, क्या इस बार बना पाएंगे आप? राजस्थान टीम के पास गेंदबाजी में कई सारे ऑप्शंस हैं, इस समय कौन है कि गेंदबाजी के लिए वो देखना पड़ेगा। पिछला मुकाबला जब हारी थी तो फिर ऑलमोस्ट जीता हुआ मुकाबला हारा था। अब इस समय क्या सही निर्णय या फिर कौन से गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो विकेट के लिए जाए? पहला विकेट मिल चुका मगर फिर रन भी तो बन चुके हैं। विकेट गिरने के बावजूद भी देखें, आखिरी के 2 गेंदों पे आपने 9 रन खर्च किए हैं। 12 रन 12, 30 गेंदे 57 रन, 57, मैच ऑन। अब आएगा मुकाबले में मजा, हाई वोल्टेज मुकाबला आपके सामने चलता हुआ, बिहार वर्सेस राजस्थान। हालांकि कई सारे दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। हर एक स्टैंड में वो दर्शक आपको नजर आएंगे इस मुकाबले में। PSPL प्रताप सरनाइक फाउंडेशन द्वारा प्रताप सरनाइक प्रीमियर लीग का आयोजन, युवा कार्याध्यक्ष पूर्वेजी सरनाइक इनके द्वारा। अब गेंदबाजी में वो थोड़ी सी तब्दीली यहां पर नजर आएगी सेकेंड ओवर में। बंटी करेंगे गेंदबाजी सेकेंड ओवर में। हालांकि थोड़ा सा शांत सा खेमा नजर आया वहां पर डगआउट में, अगर आप ध्यान दीजिए। ओ बढ़िया कटर, ऑन साइड पर बल्ला चला, गेंद थोड़ी सी बाहर घूमी इस बार विकेट कीपर के दस्तानों में। बिंदी गेंद, डॉट बॉल। कमाल के बल्लेबाज है ये, मगर देखिए जिस तरीके से कटर का इस्तेमाल किया वो बेहतर दिखी है। एक बेहतर गेंदबाज है ये बंटी। बंटी को मालूम है कि सामने बल्लेबाज कौन है, सामने टोटल क्या खड़ा है, उसी हिसाब से गेंदबाजी ये कर रहे हैं। विकेट अगर ना आई, ये दोनों बल्लेबाज अगर 3 या 4 ओवर तक खेल गए तो फिर सामने गेंदबाज बदलेगा, मगर रवैया इनका वहीं रहेगा। पटकी हुई गेंद थी, स्लोर बाउंसर, इस बार हुक किया है, रनों को शायद बुक कर ले जाएंगे 4। दूसरी गेंद पर यह चौका, गति में थोड़ा सा परिवर्तन। पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट बाउंसर, स्लोर बाउंसर का इस्तेमाल किया था बंटी श्राम ने और बल्लेबाज ने इसे हुक किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बाहर। 4 रन। 4 आ गया है। अनुभव सिंह राजपूत जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, थोड़ा सा वक्त लेते ज़रूर है, मगर वक्त लेने के बाद ये पिटाई इसी अंदाज में करते हैं। पुल शॉट, शॉर्ट पिच बॉल अगर आप करेंगे तो फिर ऐसे 6-4 आपको देखने मिलेगा। बट चेक की जा रही है शायद फ्रंट फुट, फ्रंट फुट का मसला है या नहीं वो देखा जा रहा है। लैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि लैंड कहाँ किया है। और जब लैंड किया तब आपके गेंद हाथ में थी या आपने वो रिलीज की, वो भी यहाँ पर देखा जाएगा। और यहाँ पर लैंडिंग तो बिल्कुल अच्छी नजर आ रही है और यहाँ पर 4 रन मिलेंगे, तो उसके चलते वो पिछला पैर वो लाइन के भीतर, लाइन के करीब, लाइन के पीछे होना जरूरी होता है। और ये यहाँ पर नजर आया जब वो लैंड किए, जब गेंद को डिलीवर करने आए थे गेंदबाज बंटी श्राम। और इस बार ये 4 रन खाते में जुड़ते नजर आएंगे अनुभव के। विभावकर के साथ वो पार्टनरशिप को बिल्ड करने का प्रयास यहाँ पर जरूर होगा। खट्टर का इस्तेमाल,
इस बार बाहर जाने वाली गेंद पर बल्ला फेंका था, छेड़खानी करने का प्रयास था, अंपायर का इशारा, इस बार वाइड बॉल। और अब बॉलिंग टीम डीआरएस यहां पर इस्तेमाल करेगी, वाइड बॉल को चैलेंज करते नजर आएंगे बंटी श्राम। श्रीब्यू क्या सक्सेसफुल होगा वो देखना पड़ेगा। ऑफ स्टंप पे सफल तो किया मगर कितना वो देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये फैसला सही है गेंदबाज का, डीआरएस का इस्तेमाल उन्होंने किया है। अब टीवी अंपायर का फैसला यहां पर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही फैसला। गेंदबाज का ये बिंदी गेंद होगी क्योंकि शफल होकर बाहर आए थे बल्लेबाज और रीच में ये गेंद थी उनके, और उसके चलते मैं कहूंगा बढ़िया फैसला गेंदबाज बंटी श्राम द्वारा। वो डीआरएस का इस्तेमाल उन्होंने सही जगह पर सही वक्त पर किया है। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर ये चले बंटी श्राम। फिर से वो कटर, लेग ब्रेक गेंदबाजी। मैंने कहा था वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस वहां पर नजर आ रहा है उनके गेंदबाजी में। पहली गेंद जब खोल कर रखा था बल्लेबाज को। 16 पे एक, इस ओवर की 4 गेंद हुई है, एक चौका आया है। अब पिछला मैच में भी कहानी कुछ ऐसी ही थी, 2 चौके 1 6 1 4 लगा के पूरा ओवर खेल जाना, शायद सवाल वहां पे रहता है। और वही काम कर रहे हैं बंटी की, बस उनके जोन में ना दिया जाए बॉल। फिर से एक बार वो कटर, अपील में थोड़ा सा उत्साह यहां पर ज्यादा नजर आया, लेकिन वो आत्मविश्वास की कमी जरूर नजर आएगी। और उसके चलते अंपायर का इशारा, नॉट आउट। और ये लगातार तीसरी बिंदी गेंद, लगातार डॉट बॉल का परसेंटेज अब बढ़ता हुआ, और उसके चलते थोड़े से दबाव में नजर आ रहे बल्लेबाजी करने वाली टीम। अब बंटी जाके पूछ रहे हैं अनुभव से कि क्या लगा नहीं था आपको। अब ये सबसे ज़्यादा मतलब एक अच्छा पल भी मान सकते हैं आप। बल्लेबाज तो कहेंगे नहीं, या फिर लगेगा तो भी नहीं वो, क्योंकि अंपायर के फैसले के साथ जाना था उनको। आवाज़ नहीं आई थी, विकेट कीपर से उतनी उत्साह दिखी नहीं, बॉलर थोड़े से ज़्यादा उत्साहित हो गए, दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। आखिरी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, यू मिस आई हिट। और ये देखिए सेलिब्रेशन, नाम इनका अनुभव था लेकिन बंटी श्राम के पास वो एक्सपीरियंस था। और देव बुगालिया जी देखिए काफी खुश वहां पर नजर आते हुए, विकेट का सेलिब्रेशन बाहर भी डगआउट में चलता हुआ। बंटी श्राम के खाते में ये सफलता, अनुभव बैक टू द डगआउट। बंटी के नाम ये पहला विकेट है। अंदाजे भैया देखिए, अब उनको पहले सेट किया गया था, 3 लगातार ऑफ स्टंप के बाहर बॉल जा रही थी, उनके बाद चौथी बॉल यू मिस आई हिट। और जैसे विकेट आया, ये वो सेलिब्रेशन देव सर का। देव आर्मी नहीं मगर इस समय राजस्थान की आर्मी बीच मैदान में है। कमाल का सेलिब्रेशन बाहर भी दिख रहा है। वो कई सालों की मेहनत बीच मैदान में राजस्थान के प्लेयर्स दिखा रहे हैं। युवाओं की भरमार टीम है मगर बीच मैदान में तकरार करना जानती है टीम है। 2 ओवर 16 रन 2 विकेट। चौका आने के बाद सिंगल का प्रयास ही नहीं किया गया था। अब कहानी वही है कि आप चौके लगा के मैच नहीं जीत सकते हैं। अब हर बॉल पे चौके नहीं लगा सकते, ये भी सवाल रहेगा। बट सिंगल इन स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो शायद नए बल्लेबाज स्ट्राइक पे आएंगे, शायद वो बेहतर भी होता है। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर बढ़िया ओवर। पिछला ओवर वो एक्सपीरियंस काम में आया बंटी का, और वो खतरे की घंटी यहां पर बजती नजर आएगी। अब टीम बिहार के लिए, करीमचंदन 11 बिहार के लिए अब 24 गेंदें 53 रन यहां से जीत के लिए इक्वेशन होगा। 24 गेंदों में 53 रन। और गेंदबाजी के लिए लक्ष्मी नारायण इंपैक्ट खिलाड़ी, और बल्लेबाजी के लिए आकाश सिंह। पिछले मुकाबले में लंबे लंबे हिट लगाए थे आकाश सिंह ने, और यही करना होगा। अब 24 गेंदों में 53 रनों की पारी आपकी टीम को यहां पर पेश करनी है। लक्ष्मी नारायण, राइट आर्म बॉलर, सामने बल्लेबाज बिट्टू मैक्सी, विभाकर। पहली गेंद, क्यों इन्हें इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यहां पर लाए, यहां पर साफ झलकता हुआ। और बिट्टू मैक्सी ने चैलेंज किया इस पहली गेंद पर वाइड बॉल के लिए। ये देखें आप, लेग कट बाहर गई है।
निर्णय आएगा शायद फेयर डिलीवरी और आ वही चुका है। आएगा, फिर डिलीवरी आएगा, क्योंकि देखिए उनका स्टांस देखिए, पोजीशन देखिए, जो उमेश अंपायर ने कहा था वही डिसीजन होगा। रिव्यू लॉस्ट, बल्लेबाजी करने वाली टीम का रिव्यू खो दिया है अब इस टीम ने। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर विभाकर, 8 रन उनके खाते में। लक्ष्मी, फिर से एक बार वो पटकी हुई गेंद थी, इस बार उछाल प्राप्त किया है पिछली 2 गेंदों पर लक्ष्मी नारायण ने। एक्शन इनका गजब का है, भाग के आते तेज गति के साथ, सही टप्पे पे डालते हैं और सही जगह पे हिट कर रहे हैं ये। 4 गेंदे 8 रन, पहली बॉल पे बाउंड्री आई थी, यानी जो भी रन्स बनाए इन्होंने बाउंड्री के तौर पे ही बनाए। इस ओवर की 2 गेंदें लगातार डॉट, और जैसे जैसे डॉट बॉल आता जाएगा इम्पैक्ट के तौर पे लक्ष्मी आए, और इम्पैक्टफुल इनिंग्स अभी तक किया। जो भी इम्पैक्ट के तौर पे मैदान में आता है वो इम्पैक्ट वाली गेंदबाजी भी करता है। पीएसपीएल में वो इम्पैक्ट नजर आया, और उसके चलते वो कमेंट्री बॉक्स में भी हमने वो बातें छेड़ी थी, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल। और ये फील्ड प्लेसमेंट देखिए, ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 2 कवर्स एंड डी पॉइंट। फिर से एक बार शफल होकर खेलने का प्रयास, फॉलो किया बल्लेबाज को, विभाकर को लक्ष्मी नारायण ने। लगातार तीसरी बिंदी गेंद, 123 किलोमीटर पर आवर, 1-2-3, और यहां पर 1-2 का 3 जरूर होता हुआ। मुश्किल में अब टीम मुश्किल में दिख रही है, लगातार वही गेंद पे बीट हो रहे हैं। ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया जा रहा है, बट गेंदबाज को ये समझ आ गया कि कहाँ पे खेलेंगे ये, जिस दिशा में खेलेंगे उस दिशा में फील्डर मौजूद है। स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ फील्डर मौजूद है, शायद वहीं तैयारी की गई है बॉलर के द्वारा। इमरोज की गेंदबाजी देखिए, स्लोअर लेग कटर डालते, ये तेज लेग कटर डालते लक्ष्मी नारायण। इस बार स्विच किया बल्ले को, डीप पर खिलाड़ी, उन्हें पता था कि जब लेग कटर गेंद होगी तो वो अंदाज यहां पर नजर आएगा। बल्लेबाज विद द टर्न, विद द टाइट खेलने का प्रयास होगा, और उसके चलते वहां पर डीप थर्ड मैन पर वो खिलाड़ी रखा गया था। एक सिंगल, चौथी गेंद पर ये सिंगल। हालांकि इमरोज ने आज दो मुकाबले वहां पर खेले, 2 मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब उन्होंने जीता है। अच्छी गेंदबाजी रही इमरोज द्वारा, और उसी अंदाज में यहां पर गेंदबाजी होती हुई। लेकिन इस बार इस गेंदबाज के पास वो गति है। पहली गेंद 128, वो तीसरी गेंद 123, इस गेंद पर वो गति नजर आती हुई लक्ष्मी नारायण द्वारा। 4 गेंदों में महज 1 रन, और कुछ ऐसे ही खेल रहा था। 3 ओवर में 15 रन थे खाते में राजस्थान के। पहले सत्र में इस बार पैरों पर लगी है, अपील होती हुई, अंपायर का इशारा, नॉट आउट, और यहां पर डायरेक्ट हिट का प्रयास, वहां पर भी बचे बल्लेबाज। लेग पाई का इशारा अंपायर उमेश जी इनके द्वारा। लेग पाई के चलते रन संख्या 18, 2 विकेट के नुकसान पर टीम करीम चंदन 11 बिहार। मुश्किल में तो है, मगर अभी मुकाबला खत्म हुआ नहीं, क्योंकि ऐसे ही परिस्थितियों में थी। आपने कहा कि राजस्थान की टीम वहां से निकली है, बल्लेबाजी में काफ़ी दमखम आने वाले बल्लेबाजी में मोहित स्टार्क आपको देखेंगे, फिनिशर आपको वहां दिखेंगे प्रेम सिंह, बट बल्लेबाजी तो अभी करनी पड़ेगी आपको। 6 गेंदों पे 9 बना के खेल रहे हैं, ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी। इस बार नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए आया बिट्टू मैक्सी, इस ओवर में बांध के रखा है लक्ष्मी ने उनको। अनदर बिंदी गेंद, इस ओवर की ये 5वीं बिंदी गेंद, क्योंकि एक लेग बाय का रन आया था, एक सिंगल बल्ले से आया था, और इस ओवर में महज 1 रन आया है। लक्ष्मी नारायण का वो इंपैक्ट यहां पर दिखा है। 3 ओवर का खेल समाप्त, टीम करीम चंदन 11 बिहार, रन संख्या 18, 2 विकेट के नुकसान पर, और यहां से 18 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 51 फ्रॉम 18। टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ITCSF और इस टूर्नामेंट को मैनेज किया अल्टीमेट इवेंट मेकर्स। वी क्रिएट, यू सेलिब्रेट, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरीके से माहौल अब बीच मैदान में बना है, 3 ओवर में 18, इस समय 15 पे 4 थी राजस्थान की टीम, वहां से मैच को निकालने का कार्य किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब यहाँ पे क्या, ये दोनों बल्लेबाजों के पास वो मौका तो है, बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं, कैसी बल्लेबाजी होगी वो देखना पड़ेगा। पहला मुकाबला दोनों टीम हार के आई है, मगर पहले हार से जो सीख के आया वहीं इस मुकाबले को जीतेगा। पहले मुकाबले में जो बेहतर नहीं कर पाया तो वो यहाँ बेहतर करना पड़ेगा। अगले मुकाबले के लिए आप जाएंगे, कौन सी टीम को देख रहे हैं वो देखना पड़ेगा। उत्तराखंड की टीम इंतजार कर रही है, इस मुकाबले में जो टीम हारेगी उनके साथ मुकाबला होगा उनका। अब रिटायर्ड आउट होके जा रहे हैं बिट्टू मैक्सी।
रिटायर्ड आउट हुए बिट्टू मैक्सी। ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा नहीं है पहली बार होता है, कई बार होता है कि जब बल्लेबाज को लग रहा है कि नहीं अब मेरे बल्ले से लग नहीं रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आप चले जाएं। बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं प्रेम सिंह, फिनिशर ऑफ द ईयर आप कह सकते हैं। ऐसा काम ऐसी परिस्थितियों में से कई बार निकालने का काम किया है। आकाश सिंह बल्लेबाजी कर सकते हैं। ITCSF का एक टूर्नामेंट विक्रमशिला प्रीमियर लीग, वहां पे इन्होंने आखिरी ओवर में 27 बनाया था। अब यहाँ पे तो आपको चाहिए 18 गेंद 51, मगर तारीफ करनी पड़ेगी राजस्थान टीम के सारे गेंदबाजों की जिस तरीके से गेंदबाजी की है, काबिले तारीफ। विजेंद्र वर्मा की बात करें, कमाल की गेंदबाज है वो। बंटी की गेंदबाजी तारीफ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट लक्ष्मी नारायण, क्या बात है यार, समझ ही नहीं आ रही है। बॅक ऑफ द हँड असेल कदाचित हा बॉल. ऍक्शन रिप्ले इंटरेस्टिंग असेल याचा. संग्राम पहिलाच बॉल लेफ्टी बॅटरच्या अगेन्स्ट बाहेर काढलाय. हा बघा, नाही आतमध्ये आणलाय पडल्यानंतर स्लोअर वन आणि थोडासा मागून टाकण्याचा प्रयत्न इथे दिसतोय. चांगलं कमबॅक संग्रामचं. 3 विकेट गेलेत कारण बिट्टू मॅक्सी रिटायर आउट झालाय. इस बार तेज गति के साथ डाली गई है, वो पिछला वाला स्लोअर था, इस बार तेज गति के साथ डाल रहे हैं ये। अब सभी चीज इस गेंदबाज के पास है। अगर आप देखें जिस तरीके से जो स्लोअर पहला वाला डाला था वहां समझ पाए नहीं है, इस बार तेज गति के साथ डाली, वो कनेक्शन ठीक ठाक है नहीं। 19 पे 3। अब प्रेम सिंह सामने होंगे। 130 ची गती आहे. आतापर्यंत या मॅच मध्ये सगळ्यात वेगवान बॉल टाकला हा. 130 किलोमीटर पर आवर. 130.8. स्टैंड एंड डिलीवर का प्रयास है, पीछे फील्डर मौजूद भी है। नयूम सिसोदिया ने पकड़ा सबसे बड़ा विकेट है। इस परिस्थितियों में से अगर कोई इस टीम को निकाल सकता था तो वो ये वो खिलाड़ी था। प्रेम सिंह एक बार फिर से निराश होंगे। पिछला मुकाबला भी बेहतर था ने इस मुकाबले में ये विकेट गंवाना कहीं बिहार को भारी ना पड़ जाए। बिट्टू मैक्सी गए थे वापस, मगर उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए थे प्रेम सिंह, नाखुश होकर वापस जा रहे हैं। 19 पे 4 हो गई। अब बिहार की टीम शायद यहां से इस मुकाबले को काफी दूर ना निकल जाए। निराश चेहरे ये बता रहे कि कोशिश तो हमने की थी, मगर वो कोशिश अब शायद ही सफल हो पाएगा। अपयश आलंय. प्रेमला आलंय आणि त्यातल्या त्या स्लॉट मध्ये बॉल होता. वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न स्लॉट मध्ये होता. असं वाटलं की क्लिअर करून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, परंतु एक चांगला कॅच नयूम सिसोदियाकडून डीप मध्ये. आणि खेळल्या असं वाटलं होतं की हा क्लिअर होईल बॉल आणि तोच अंदाज होता, परंतु त्याच्यानंतर विकेट आली आणि त्यानंतर निराशा स्पष्ट आहे. हताश आहे प्रेम, कारण त्याच्याकडे पर्याय नव्हता दुसरा. मारायचंच होतं आणि शेवटी मात्र आपण पाहतोय निराश मुद्रा. बल्लेबाजी के लिए कप्तान साहब आए हैं। अब कप्तान साहब ऐसी परिस्थिति में आए कि इनके पास कुछ ऑप्शंस बचा ही नहीं है। 130 ची गती आणि त्याच्यावरून डायरेक्ट 114. याच्यावरून तुम्ही अंदाज लावू शकता किती गती कमी केली आहे. 15 किलोमीटर पर आवर ज्यावेळेला कमी होतं त्यावेळेला मात्र बॅटर तेज करतात. बॅट पहिले फिरते, बॉल नंतर येतो. सुप्रीम यादव डॉट बॉल त्याच्या अगेन्स्ट. चौथा ओवर ही था जहां मैच बदला था। चौथा ओवर में मैच बदला था, यहाँ चौथा ओवर में फिर से एक बार मैच बदल दिया और राजस्थान टीम है। या बॉलवर आणखीन गती वाढली. 131.4. म्हणजे हा बॉल यॉर्करच्या प्रयत्नात होता, फुल टॉस पडला, परंतु याच्यामध्ये गती होती 131.4. आणखीन गती वाढेल का? जो वेरिएशन के साथ गेंदबाजी की इन्होंने, पूरे ओवर में जो गेंदबाजी की है वो काबिले तारीफ है। मात्र 1 रन, पिछला ओवर में 1 रन आया था, विकेट नहीं आया था। इस ओवर में 1 विकेट आया है, वो 1 रन देके आए। 19 पे 4 हो गया है। अब 12 गेंदे 50 रन, मुकाबला शायद यहां से अब मुश्किल हो गया है। आणि जी विकेट घेतली होती प्रेमची, तो जो बॉल होता तो 132.5 किलोमीटर पर आवरचा होता. त्याच्यामुळे या ओव्हरमध्ये स्पीडमध्ये व्हेरिएशन पाहायला मिळालं. 130.8, 132.5, 114.4, 131.4, 128.4 ही गती कमी जास्त राहिली आहे या ओव्हरच्या दरम्यान संग्रामकडून. संग्रामने चांगली बॅटिंग केली, संग्रामने चांगली बॉलिंग केली. एकच धाव खर्च केली. 12 गेंदे 50 रन. देखिए बड़ी बाउंड्रीज की बात की जा रही है कि बड़ी बाउंड्रीज शायद यहाँ पे उतनी बड़ी बाउंड्री नहीं जितना बड़ा प्रेसिडेंट कप में हम सब ने देखा था। यहाँ बल्लेबाजी कर सकते थे बिहार की टीम, मगर हुई नहीं है। कोई भी बल्लेबाज अपने प्लान के साथ एग्जीक्यूट नहीं कर पाया।
गेंदबाजी काफी बेहतर हुई, मगर बल्लेबाजी में पिछला मुकाबले में हारी और इस मुकाबले में भी हार के कगार पे खड़ी है टीम। लक्ष्मी नारायण फिर से एक बार इम्पैक्ट के तौर पे आए थे, इम्पैक्टफुल गेंदबाजी भी हुई है, इम्पैक्टफुल गेंदबाजी हुई है। इस समय देखें स्टैंड एंड डिलीवर, बाउंड्री या ओवो बाउंड्री, बाउंड्री चेक की जाएगी। ऐसा कारनामा ये कर चुके हैं, एक बार फिर से वही कहानी रही है। अब बॉल कहाँ गिरी थी वो देखा जाएगा, क्या अंदर, ओ यहाँ मसला है कि जब बॉल गिरी तो क्या वो रो पे गिरी है या फिर थोड़ा सा अंदर, काफ़ी क्लोज मामला ये, चेक कई बार किया जाएगा। थोड़ा सा मसला तो है यहाँ पे, जब गिरती है तो फिर कहाँ पे गिरती है वो चीज़ चेक किया जाता है, पहला टप्पा कहाँ होता है वो देखा जाता है। थोड़ा सा समय इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि एक एक रन इंपॉर्टेंट है। अगर ये 6 होगा तो फिर आखिरी 11 गेंदों पे 44 चाहिए होगा, 4 होगा तो 46 चाहिए होगा। अब है क्या, बाउंड्री चेक, इंतज़ार कीजिए आप, बिहार की टीम कमाल क्रिकेट खेली है। एक बार फिर से देखा जा रहा है, करीब से देखने का प्रयास किया जा रहा है। इस मुकाबले के बाद एक और इम्पॉर्टेंट मुकाबला, वो भी होगा डू और डाई। ये मुकाबला डू और डाई है, अगला मुकाबला भी डू और डाई होगा। इशारा आ चुका है अंपायर का, 6 रन, इस 6 के साथ स्कोर में इजाफा 25, उम्मीदें जिंदा हो गई है। 44 चाहिए, बल्लेबाज कारनामा कर चुके हैं। एक बार फिर से अच्छी गेंद, थोड़ा सा गति परिवर्तन करके इस्तेमाल किया गया, 1 रन और इस एक के साथ 26 for 4। चांगली बॉलिंग आहे. आता इथे एकच पर्याय, हिट आउट और गेट आउट अशी परिस्थिती आहे टीमसाठी. कारण जिंकायचं आहे तर नेक्स्ट मॅच मध्ये खेळण्याची संधी आहे, हारलात तर स्पर्धेच्या बाहेर. मग आणखीन एक वर्ष PSPL ची वाट तुम्हाला पाहावी लागेल. ग्राउंड सजेल, परत एक वेळा राडा होणार, परंतु त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, मोठे फटके मारणं गरजेचे आहेत. 10 गेंदे 43 रन, 43 from 10. करना पड़ेगा बेहतर काम, कप्तान साहब हैं सुप्रीम यादव। अब 10 पे 43 चाहिए, मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से तो हो जाएगा। 7 छक्के चाहिए, अब 7 छक्के खास करके इस बॉलिंग अटैक के सामने लगाना मुश्किल कार्य है भाई, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी के सभी गेंदबाजों ने, बंटी की बात कर ले आप, लक्ष्मी नारायण की बात कर ले आप, संग्राम की बात कर ले आप, या फिर विजेंद्र की बात कर ले आप, सभी गेंदबाजों ने प्रभावित किया है। और पिछला मुकाबला जीतते जीतते रह गए थे ये, अब जीतते जीतते रहना या फिर जीत ही जाना, दो बात है ना। उस मुकाबले को जीते नहीं है, इस मुकाबले में तैयार है। 10 बॉल 43 रन, ऑलमोस्ट सभी बॉल पे बाउंड्री चाहिए, मगर ओवर बाउंड्री अगर 7 लगाएंगे तो हो जाएगा आपका। अगर 7 लगाने वाला कौन, सामने यश दयाल कौन बनेंगे, रिंकू सिंह कौन आएगा? देव बुगालिया जी भी यहाँ पर कह रहे हैं आराम सु। 27, 4 विकेट के नुकसान पर। ट्वेंटी 27 for 4, 4 विकेट आपने गंवाए हैं। गेंदबाजी बेहतर हुई है, 69 का टारगेट था, मुश्किल हालातों से लड़के 68 बनाया था। अब जब मुश्किल हालातों से लड़ चुके हैं आप, तो फिर ये मुश्किल भी आप पार कर लेंगे। एक और सिंगल, सिंगल डॉट बॉल से बेहतर ही मानी जा रही है अभी, क्योंकि सिंगल लेंगे तो फिर आप मैच को जीत तो नहीं सकते हैं। क्या बात है छोरे, क्या गेंदबाजी हो रही है इस बार। लक्ष्मी, इनके द्वारा लक्ष्मी नारायण, अच्छी गेंदबाजी। पिछले 9 गेंदों में महज 10 रन आए उनके स्पेल से, और अब मुकाबला 9 गेंदे 41 रन, 41 from 9। दाल बाटी चूरमा, राजस्थान के शूरमा, लिट्टी चोखा से बेहतर काम कर रहे हैं ये। अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब आप अपने स्टेट के लिए लड़ने के लिए आते हो तो फिर लड़ाई बेहतर करनी होती है।
इस बार ऊंची तो है, क्या दूरी प्राप्त की है, क्या दूरी प्राप्त की है आकाश साहब की। ये शॉट कई हद तक कहा जाएगा कि जान लाएगा थोड़ा सा मैच में। इस 6 के साथ स्कोर में स्कोर पहुंच गई है 34 रन। अब 8 गेंदों पे 35। चांगला शॉट, कडक शॉट, लेंथ बॉल फ्रंट लेगला थोडंसं बाजूला केलं मिड विकेट आणि काव कॉर्नरच्या बाजूने बॉलला फेकलं डकआउटच्या दिशेने स्टँड मध्ये सिक्सर। 8 बॉल 35 धावांची गरज, 8 गेंदे 35 रन, 35 फ्रॉम 8। कहा गई है, ऊंची तो है काफी, क्या दूरी प्राप्त की है। और कोशिश अच्छी थी मगर दूरी प्राप्त कर ली है। यही मैं कर रहा था बार बार सर आपसे। आज से 7 दिन पहले ITCSF का टूर्नामेंट विक्रमशिला प्रीमियर लीग में आखिरी ओवर में 27 था, इस खिलाड़ी ने वो काम कर दिया था। आणि आता ते काम सुरू झालंय। बॅक टू बॅक सिक्सेस, 7 गेंदे 29 रन, 7 बॉल मध्ये 29 धावा करायचे आहेत। परत एक वेळा बॅटचा स्विंग तगडा होता, बॉलला उडवलंय, तारा बनवलंय या बॉलला आणि थेट पाठवलंय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सिक्सर। PSPL 6 आणि आता या मॅचची येईल मजा। आकाशने आणली ती मजा, आकाशने आकाशातच मारलाय, ढगात मारलाय हा सिक्सर। हार जीत का फैसला चाहे जो भी होगा, मगर ये वो खिलाड़ी है जो लड़ाई लड़ रहा है बीच मैदान में, आखिरी वक्त तक लड़ाई लड़ रहा है। कई आए कई छोड़ गए मगर आकाश ने कहा कि लड़ाई हम लड़ेंगे। क्या एक और आएगा, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, मुकाबला अभी भी जारी है। एक और वाइट बॉल मुकाबला बन गया अभी। अब 7 बॉल में 28 चाहिए, 1-4 या 1-6 कैलकुलेशन ऑन हो जाएगा। मॅच ऑन, हा बॉल इम्पॉर्टंट आहे। या बॉलवर जर मोठा फटका आला आकाशच्या पॅट मधून तर सामना बनेल टीम बिहार साठी, मग कमबॅक होईल करीमचंद 11 बिहारचे या मॅच मध्ये, आणि तोच प्रयत्न करायला पाहिजे। 41 लॉस ऑफ 4 विकेट, 7 गेंदे 28 रन। जो कोई ना करे वो कोई अगर कर दे तो उसे सूरवीर कहा जाता है। योद्धा बन के लड़ रहे हैं आप, योद्धा के सामने योद्धा की लड़ाई हो रही है। अब बेस्ट कौन करेगा। ये शॉट बेहतर, पीछे फील्डर मौजूद, आसानी के साथ एक। अब आखिरी ओवर में वो 27 आ गई है। अब 27 की कहानी कई बार सुना था, अच्छा मगर आखिरी ओवर 27 बचाने के लिए कौन आएगा। अब 2 ओवर डाल चुके हैं लक्ष्मी ने, एक ओवर सबने डाले हैं, तो 1 ओवर शायद बंटी के नाम आएगा या फिर 1 ओवर विजेंद्र के नाम आएगा। आएगा कौन, शायद संग्राम, इफ आई एम करेक्ट, शायद संग्राम के हाथों में बॉल आएगी। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं देव सर को। देव बुगाले जी आपके सामने, एक्स इंडियन आर्मी सोल्जर, बस राजस्थान, और उनके साथ ITCSF के ट्रेजरर सुरेश राणा सर। अब ये मुकाबला बनता हुआ 42 रन 4 विकेटों के नुकसान पर टीम करीमचंदन 11 बिहार, और यहां से रन बनाने जीत के लिए 6 गेंदों में 27। एक अच्छी बात यह है कि स्ट्राइकर एंड पर आकाश नजर आएंगे और पहली गेंद वो फेस करेंगे संग्राम की। 27 आ गई विकेट, कहानी खत्म हो जाएगी। अब 5 पे 27 तो बन नहीं सकता, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट 5 पे 27 बनाएगा कौन। 8 पे 21 बना के वापस जा रहे हैं। लड़ाई लड़ी थी इस खिलाड़ी ने, तारीफ इनकी भी होगी, मगर संग्राम का पिछला ओवर कमाल का था। इस ओवर की शुरुआत थी बॉल में ही बाहर गया। अब आखिरी ओवर जब पिछला मैच में डाला था, इनके बारे में काफी बातचीत हुई थी। अब इसने कहा कि जो हो गई सो हो गई है, जो बात गई सो बीत गई, अब जो करना है वो सबके सामने करना है। 42 पे 5 हो गया बल्लेबाजी के लिए मोहित स्टार्क। क्या मोहित पहले आ सकते थे, मेरे हिसाब से बनता था यार। पिछला मुकाबले में अच्छी गेंद बल्लेबाजी की थी, बट सुप्रीम को भेजा गया, शायद लेफ्टी लेफ्टी कॉम्बिनेशन बीच मैदान में ना हो, इसी वजह से। अब देखिए, जब हारती कोई टीम है तो फिर काफ़ी सारी बातचीत होती है, मगर ये वही टीम है जो प्रेसिडेंट कप में सारे बड़ी टीमों को हरा के फाइनल तक पहुंची ही नहीं, फाइनल जीती भी है। तो बातचीत उसकी भी होनी चाहिए कि एक मुकाबले से आप किसी टीम को जज नहीं कर सकते हैं। अच्छी मुकाबला खेली, यहाँ पे आना ही सबसे बड़ी बात है। यही बातचीत हो रही थी, क्या ये पहले आ सकते थे। अब आए, 6 के साथ शुरुआत की है उन्होंने,
कैलकुलेशन अब भी जारी रहेगा, यानी अब भी कैलकुलेटर ऑन है. मुकाबला यहां से भी बन सकता है 4 गेंदों पे 21 का. 4 बॉल 21, 3 सिक्सर मारायचे आहेत आणि 1 4 होऊ शकतो हा सामना. पहिल्याच बॉलवर मोइस्टाकच्या पॅट मधून कडक शॉट स्क्वेअर लेगला पुल केलाय, पॉवरफुल आहे, 6 धावा आल्यात. मॅच ऑन आहे. 4 गेंदे 21 रन, 21. संग्राम पहला ओवर में कमाल की गेंदबाजी, मात्र 1 खर्च किया था. इस समय पहली बॉल पे विकेट, दूसरी बॉल पे ओवर बाउंड्री. सबसे इंपॉर्टेंट बॉल है ये, सबसे इंपॉर्टेंट बॉल है. बाजू में ताकत है, मगर क्या डिस्टेंस पूरे कर पाएंगे? विकेट आ गया है, विकेट आ गया है. एक और विकेट, मुकाबला शायद अब यहां खत्म हो गया है. छठे विकेट का पतन हुआ है. 48 के स्कोर पे 6 विकेट, अब 3 पे 21. कैलकुलेशन अब यहां हो गया बंद. विकेट, मोठी विकेट. समोर मारेला फटका, फोर्स केला, लॉंग ऑन, बरोबर त्याच्या हातामध्ये फ्री होम डिलिव्हरी आणि त्यानंतर राजस्थान टीम या मॅच मध्ये वरचं ठरत असताना पाहायला मिळते बिहारच्या विरुद्ध. आणि आता नेक्स्ट मॅच मध्ये देवभूमी उत्तराखंड आणि या मॅच मधली विनिंग टीम खेळताना दिसेल. सुधांशु आएंगे बल्लेबाजी के लिए. अच्छी बल्लेबाज हैं, शायद अच्छी टीम भी नजर आई थी, मगर फिनिश नहीं कर पाई ये टीम. आणखीन एक डॉट बॉल. आता या मॅचची कहाणी लिहिली गेली आहे. टीम शिवम कम्प्युटर्स राजस्थान या मॅच मध्ये वरचढ आहे. या मॅच मध्ये जिंकण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. 2 बॉल आता औपचारिकता या मॅच मध्ये, 2 बॉल 21 रन, 21. स्लोअर वन ऑन साइडला ड्राइव्ह केला, ऑन ड्राइव्ह एक सिंगल इथे मिळेल. 20 धावांची गरज आहे. लास्ट बॉल. अगले मुकाबले के लिए आप तैयार हो जाइए. अगला मुकाबला होना है उत्तराखंड वर्सेस, अब कह ही देते हैं कि राजस्थान के साथ मुकाबला होगा. अब दाल बाटी चूरमा के शूरमा तैयार हो जाएंगे अगले मुकाबले के लिए. वो बदला होगा क्योंकि वो मुकाबला पहला हार चुकी है उन्हीं टीम के साथ, उसी टीम के साथ हारी है. इस समय 6 के साथ आपने फिनिश जरूर किया, मगर टूर्नामेंट में फिनिश नहीं कर पाए. 13 रन से एक बड़ी जीत राजस्थान के नाम. और इस मैच के मैन ऑफ द मैच इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने संग्राम. ये देखें, ते बगुलिया सर जा रहे हैं सभी प्लेयर्स को चीयर अप करने के लिए. संग्राम इस मैच में बने मैन ऑफ द मैच. और यहां सीधा चलेंगे हम लोग पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, जहां मौजूद होंगे विनीत सर. थैंक यू एंड ओवर टू यू प्रेजेंटेशन बॉक्स. थैंक यू. और जैसे ही नए मैच की शुरुआत होगी, आप सभी के साथ जुड़ेंगे तो बुलंद आवाज, एक वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सर, साथ ही साथ जबरदस्त आवाज, आवाज के जादूगर मिस्टर आरजे ओम. चलेंगे यहाँ सीधा प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहाँ मैन ऑफ द मैच के तौर पे जुड़ेंगे संग्राम जी.